माशाअल्लाह। मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम सामईन किराम, वालिदैन की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं अपने बच्चों के तई। अगर वो उन जिम्मेदारियों को बहुस्ने खूबी अंजाम देते हैं तो बच्चों से मुस्तकबिल में खैर की उम्मीद रखें, वरना बच्चों से खैर की उम्मीद न रखें, न इस दुनिया के अंदर और न आखिरत के अंदर। कुव्वते फिक्र व अमल पहले फना होती है, कुव्वते फिक्र व अमल पहले फना होती है, फिर किसी कौम की शौकत पे जवाल आता है। वाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा, वाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे ज़िया जाता रहा। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद आप अपनी हालत के बदलने का। मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम सामईन किराम, हमें और आपको अपनी जिंदगियों में तब्दीली लाना होगा। मैं अपनी माओं और बहनों से दरख्वास्त करता हूं कि अपने घरों को मुहज़्ज़ब बनाएं, दीनदार बनाएं, कुरान करीम की तिलावत को आम करें। तारीख गवाह है, किसी बदकार बेपर्दा फूहड़ खातून से कोई बड़ी शख्सियत वजूद में नहीं आई। चाहे आप उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की तारीख उठाकर देख लीजिए, चाहे आप कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की तारीख उठाकर देख लीजिए, चाहे बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की तारीख उठाकर देख लीजिए, चाहे सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश रहमतुल्लाह अलैह की तारीख उठाकर देख लीजिए, और चाहे टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की तारीख उठाकर देख लीजिए। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने जिंदा शेर का जबड़ा चीरा था, तारीख ने इसको महफूज कर लिया। बड़े मुत्तकी थे, परहेजगार थे, बड़े ताकतवर और बहादुर थे। 1799 में इन्होंने जामे शहादत नोश किया। अंग्रेजों का जो कमांडर और जिम्मेदार था, जब उसने इनकी शहादत की खबर सुनी तो कहा आज से हिंदुस्तान हमारा है। इन्होंने जिंदा शेर का जबड़ा चीरा था। इनके वालिदे मोहतरम बड़े खुश हुए और जाकर इनके वालिदा को खुशखबरी सुनाई। मैं अपनी माँ और बहनों से तवज्जो का तालिब हूं, जाकर खुशखबरी सुनाई कि आज तुम्हारे बेटे ने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है, जिसको तारीख ने महफूज कर लिया। कहा क्या कारनामा है? तो उनके वालिदे मोहतरम ने कहा आज तुम्हारे बेटे टीपू सुल्तान ने जिंदा शेर का जबड़ा चीरा। कहा उनकी वालिदा ने ये कमाल उसका नहीं है, ये कमाल मेरा है। कहा तुम्हारा कैसा कमाल? कहा मैंने उसकी ऐसी तरबियत की है, मैं जब उसको बचपन में दूध पिलाती थी तो बावजू होकर पिलाती थी, लिहाजा ऐसा बच्चा मुत्तकी नहीं होगा, परहेजगार नहीं होगा, बहादुर नहीं होगा, ताकतवर नहीं होगा तो और क्या होगा। मेरी माँ और बहनों, अपने बच्चों की तरबियत की तरफ खास तवज्जो दें और हम और आप अहकामे शरइया के पाबंद बने, खुसूसन नमाजों का खास एहतमाम करें। रोज़े महशर में सबसे पहले हमसे नमाज के सिलसिले में सवाल किया जाएगा, ये घड़ी महशर की है, तू अर्श-ए महशर में है, पेश कर गाफिल अगर कोई अमल दफ्तर में है। आज हमारा हाल ये है, न वो इश्क में रही गर्मियां, न हुस्न में रही शोखियां, न वो गज़नवी में तड़प रही, न वो खम है जुल्फे आयात में। जो मैं सर बसजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। मैं एक बार फिर पुरनूर काबा और भी पुरनूर हो गया, बतहा तमाम जलवा गहे दूर हो गया। बज़्मे जहां में आज किसका उरूद है, जिब्रील के लबों पर मुसलसल दुरूद है। मैं आपके ही घर के, आपके इलाके के बेबाक और इनकलाबी शायर, हमारे इस इलाके की आन बान शान जनाबे असद बस्तवी को दावत देता हूं कि वो तशरीफ लाए। असद बस्तवी नौजवाना ने करा रौनक कला के ज़ेरे तमाम आज का यह शमशान इजलास आम है। हाज़रीन गिरामी, चूंकि मैं आज मेजबान हूं तो मैं भी वक्त का पाबंद हूं। मेरे ख्याल से गुफरान नदवी साहब ने जो मुझे वक्त दिया, 10 मिनट का वक्त दिया है और कोशिश करूंगा कि उससे पहले मैं अपनी जगह ले लूं। मैंने गुफरान नदवी साहब से कहा मुझे कलाम पढ़ने के लिए वक्त ना दें,
लेकिन आज रौनक कला के तमाम नौजवानों का शुक्रिया अदा करने के लिए वक्त दे दे, जिन्होंने इस कोरोना महामारी के बाद, इतनी खतरनाक मंदी के बाद इतना बड़ा हौसला किया और लाखों रुपए खर्च करके इस प्रोग्राम को सजाया। सबसे ज्यादा जो हौसला मुझे मिला मेरे करम फरमा मेरे मोहतरम जनाब हाजी गुलाम नबी साहब का, जिन्होंने कहा कि ऐसा सावा प्रोग्राम करवाइए, जो जरूरत आपको होगी इंशाअल्लाह पूरी की जाएगी। ये हौसला यकीन जानिए बहुत बड़ा हौसला था मेरे लिए। अल्लाह सलामत रखे मेरे मोहतरम को, उनका साया हम छोटों पर तादेर कायम फरमाए। यूसुफ बाबा और तमाम जो जिम्मेदार हैं, जुबैर भाई, यासिफ, शोएब, इन तमाम लोगों ने बड़ी मेहनत की है। मैं चाह रहा था कि इनका शुक्रिया माइक से अदा कर दिया जाए। हज़रत गिरामी, चूंकि बुनियादी तौर पर शायर हूं तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि बिना पढ़े रह लूं, ये जाहिर है मेरी फितरी चीज है, तो मुझे पढ़ना भी है। ताबिश रेहान शिकायत कर रहे थे कि तुम्हारे गांव वाले बड़े कंजूस हैं, इनाम बिल्कुल नहीं देते। मैंने कहा कंजूस नहीं है, वो दिखाएंगे इंशाल्लाह थोड़ी देर पर कि वो इनाम किस तरह देते हैं। बहुत शुक्रिया। स्टेज पर मेरे भाई बड़े मोहतरम अतीक साहब तशरीफ रखते हैं, हाजी गुलाम नबी साहब, यूसुफ बाबा, गांव के तमाम जिम्मेदारान, उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना खतीब साहब, मौलाना मतीउल्लाह साहब, हजरत मौलाना अख्तर हुसैन साहब दामत बरकातहू, तमाम लोग मेरे मोहतरम हैं। सबका नाम लूंगा शायद 10 मिनट इसी में निकल जाए। अब आप इजाजत दें, मुकम्मल तौर से बेदार हो जाए, क्योंकि इसके बाद जो खिताब होना है हजरत मौलाना अरशद साहब दामत बरकातहू का, यकीन जानिए उस खिताब को सुनने के लिए बड़ी बेदारी की जरूरत है। मुझे नहीं, लेकिन हजरत मौलाना महसूस करें कि वो जिंदा कौम के सामने खिताब कर रहे हैं। हजरत गिरामी, अब मुझे इजाजत दें नाते पाक से कबल 4 मिसरे पढ़ने के लिए इजाजत है। पेश करता हूं। सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह बोलते रहे। इस वक्त शायरों के लिए सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह ऐसी है जैसे कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए कोरोना वैक्सीन। थोड़ा सा बोलते रहेंगे इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम तारीख साज हो जाएगा। पेश करता हूं। इरशाद इनायत। ज़मीं की तह से लेकर आसमां की आखिरी हद तक, ज़मीं की तह से लेकर आसमां, कोई भी मर्तबा उनसा न पाया है न पाएगा। बहुत शुक्रिया। मैंने पूरा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर मैंने मुशायरे पढ़े, जलसे पढ़े, अपनी गांव में पहली मर्तबा पढ़ रहा हूं, तो अल्लाह करे कि आपकी ढेर सारी दुआएं मोहब्बतें मेरे दामन में पहुंचे। पेश करता हूं मेरे खास। ज़मीं की तह से लेकर आसमां की आखिरी हद तक, कोई भी मर्तबा उनसा न पाया है न पाएगा। कोई भी मर्तबा उनसा न पाया है न पाएगा। हजारों सैकड़ों दुनिया में आए अंबिया, लेकिन हजारों सैकड़ों दुनिया में आए अंबिया, लेकिन मोहम्मद मुस्तफा जैसा कोई आया न आएगा। मोहम्मद मुस्तफा। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। बेशक बेशक। स्टेज बेदार है, थोड़ा सा बेदार आपको होना पड़ेगा ताकि जब तक मैं माइक पर हूं मुकम्मल तौर से अपने आप को पेश कर सकूं। पेश करता हूं। मुस्तफा जैसा कोई आया न आएगा। और 4 मिसरे पेश करना चाहता हूं मेरे बड़े मोहतरम बड़े करम फरमा हजरत मौलाना मतीउल्लाह साहब दामत बरकातहू, हजरत मौलाना खतीब साहब, हजरत मौलाना मुफ्ती सईद साहब, तमाम अकाबिर उलमाए किराम जिनकी जूतियां सीधी करने की सादत मुझे हासिल हुई है। पेश करता हूं अकाबिर उलमा की मौजूदगी में शेर बतौर इरशाद। मोहब्बत का, उखुवत का, मोहब्बत का, शुजाअत का, सखावत का, मेरे आका ने दुनिया को दिया पैगाम चाहत का। मोहब्बत का, उखुवत का, शुजाअत का, सखावत का, मेरे आका ने दुनिया को दिया पैगाम चाहत का। पैगाम चाहत का। बरोज़े हश्र ये ऐलान होगा अर्श आज़म पर। बरोज़े हश्र ये ऐलान होगा अर्श आज़म पर।
हकदार जन्नत का, नबी का चाहने वाला ही है हकदार जन्नत का। बहुत अच्छे असद भाई, बहुत अच्छे। आमीन आमीन। बहुत अच्छे असद भाई। बहुत शुक्रिया गिरामी। सलाम आपकी मोहब्बतों को मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत खतीब साहब, मेरे सरपरस्त हाजी गुलाम नबी साहब, भाई अंसार साहब की दुआएं मुझे नसीब हुई। अल्लाह सलामत रखे आप तमाम हज़रात को। एक कता और पढ़ूंगा, उसके बाद एक छोटी सी नात 1.5-2.5 मिनट की इंशाल्लाह पढ़कर अपनी जगह। इरशाद इरशाद। बहुत अच्छे असद। हजारों बार बोला हूँ, हजारों बार बोलूंगा, मेरा भी है वही दुश्मन जो है दुश्मन मोहम्मद का। पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां इस कते को मैंने पढ़ा, इस नातिया कलाम को मैंने पढ़ा, बेपनाह दुआएं और मोहब्बत मुझे हासिल हुई है। पेश करता हूँ अपने तमाम मोहसिनों के दरमियान, अपने तमाम असातिज़े किराम के दरमियान पेश करता हूँ आपकी अदालत में बतौर खास। हजारों बार बोलूंगा, मेरा भी है वही दुश्मन जो है दुश्मन मोहम्मद का। ज़माने भर की दौलत लाओ रख दो मेरे कदमों में, ज़माने भर की दौलत लाओ रख दो मेरे कदमों में, मगर फिर भी न छूटेगा कभी दामन मोहम्मद का, मगर फिर भी बहुत अच्छे माशाअल्लाह। डॉक्टर अब्दुल रऊफ साहब, उनके दुआएं उनकी मोहब्बतें मुझ तक पहुंच रही हैं। अल्लाह सलामत रखे, इन अकाबिर उलमा का साया अल्लाह करे कि मेरे सर पर महफूज रखे। पेश करता हूं अब आइए नाते पाक का एक मतलब 2-3 शेर पढ़कर अपनी जगह लेता हूँ। बिल्कुल खामोशी के साथ आप सुन लें, तब भी कोई मसला नहीं है। पेश करता हूँ नाते पाक का मतलब बतौर खास। रात भर जाग कर हम सभी के लिए, रात भर जाग कर हम सभी के लिए, रात भर जाग कर हम सभी के लिए, आप रोते थे, आप रोते थे उम्मती के लिए, आप रोते थे उम्मती के लिए, रात भर जाग कर हम सभी के लिए। बहुत शुक्रिया। अब एक शेर पढ़ना चाहता हूँ इस नात पाक का। मेरे भाई जुबैर और पप्पू और तमाम लोग जो मेरे गांव के हैं, वो दुजाना सबको शरीक करता हूँ शेर में। आप रोते थे हर उम्मती के लिए, हश्र के रोज भी आप होंगे वहाँ, हश्र के रोज भी आप होंगे वहाँ, हश्र के रोज भी आप होंगे वहाँ। हर गुनाहगार की, हर गुनाहगार की पैरवी के लिए, हर गुनाहगार की पैरवी के लिए, रात भर जाग कर हम सभी के लिए, आप रोते हैं उम्मती के लिए। और ये शेर सदर इजलास हज़रत मौलाना अब्दुल हलीम साहब दामत बरकातुहुम की मौजूदगी में उनके हवाले से पढ़ना चाहता हूँ। उनकी दुआएं, उनकी मोहब्बतें बार बार इस प्रोग्राम को लेकर, उनकी जो फिक्र रही, उनकी फिक्रों का नतीजा कि अल्लाह ने इस प्रोग्राम को बेहद कामयाब किया। पेश करता हूँ हज़रत मौलाना हलीम साहब दामत बरकातुहुम के हवाले से। इरशाद इरशाद इनायत। उम्मती के लिए काम आएगी सुन्नत ही सरकार की, काम आएगी सुन्नत ही सरकार की, काम
काम आएगी सुन्नत सरकार की। कब्र में हर घड़ी, कब्र में हर घड़ी रोशनी के लिए, कब्र में हर घड़ी रोशनी के लिए आप रोते थे हर उम्मती के लिए, आप रोते थे हर उम्मती के लिए। और एक पैगाम इस इजलास के हवाले से देना चाहता हूँ, पेश करता हूँ दरख्वास्त। आप रोते थे हर उम्मती के, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अपने आका के नक्शे कदम पर चले, अपने आका के नक्शे कदम पर चले, अपने आका के नक्शे कदम पर चले। है जरूरी यही, है जरूरी यही जिंदगी के लिए, है जरूरी यही जिंदगी के लिए आप रोते थे हर उम्मती के लिए। और मक्ता पढ़ना चाहता हूँ, हालांकि शायरों का मतला जब शुरू होता है तो मक्ता जल्दी आता ही नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो वक्त मुझे मिला उस वक्त में पढ़कर अपनी जगह ले लेता हूँ। आखिरी शेर पढ़ना चाहता हूँ। लोग पूछते हैं कि असद बस्तवी क्या है, कौन है, मुशायरों से कितना कमाया। मैं उनको एक जवाब देना चाहता हूँ कि असद बस्तवी कौन है। पेश करता हूँ उम्मती के लिए। भाई ये शेर उनका मद्दाह है, उनका है नात खां, उनका मद्दाह है, उनका है नात खां, उनका मद्दाह है, उनका है नात खां, उनका मद्दाह है, उनका है नात खां। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए बस्तवी के लिए, और क्या चाहिए बस्तवी के लिए, है जरूरी यही जिंदगी के लिए। आप रोते थे हर उम्मती के लिए, रात भर जाग कर हम सब